हेलो प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है आपके प्रोजेक्ट कार्य के ऊपर है। ठीक है, आप जो प्रैक्टिकल फाइल बनाते हो स्कूल में, तो कैसे बनाना है, आज मैं आपको हिंदी का जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, कैसे लिखना है, आपको फाइल कैसे तैयार करनी है, मैं सब कुछ आपको इस वन शॉर्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखो बच्चों, जब आप प्रोजेक्ट फाइल लेके आओगे तो आप जो है जब पहला पेज खोलोगे इसको, तो यहाँ पे आप देखोगे प्रोजेक्ट कार्य लिखा रहेगा, उसके नीचे आपको यहाँ विषय दिखेगा एक टॉपिक। तो आपको सब्जेक्ट हिंदी लिखना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे आपका विषय हिंदी है तो आप हिंदी लिखोगे, विज्ञान है तो विज्ञान लिखोगे, सामाजिक विज्ञान है तो सामाजिक विज्ञान लिखोगे, यानी जो भी विषय है आप यहाँ मेंशन करोगे। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ अपना नाम लिखना है। ठीक है, फाइल के पहले पृष्ठ पे नाम लिखोगे। जैसे मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, उसका नाम अंकित मौर्य है, तो उसने अपना यहाँ नाम लिखा है। फिर क्लास 10th लिखना है, फिर अपना रोल नंबर, जो स्कूल यानी विद्यालय में आपको रोल नंबर मिला है आपको वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको अपने विद्यालय का नाम यहाँ अंकित कर देना है, विद्यालय का नाम लिख देना है। ये आपको पहले पृष्ठ पे करना है। अच्छा, दूसरी चीज़ समझो कि आपको हर सब्जेक्ट में बच्चों 3 जो है प्रैक्टिकल लिखने हैं। ठीक है, और प्रत्येक प्रैक्टिकल जो है 5 नंबर का होता है, यानी एक प्रैक्टिकल 5 नंबर का। तो जब आप 3 प्रैक्टिकल लिखोगे तो आपको टोटल 15 नंबर का प्रैक्टिकल कार्य होगा। तो आप कहोगे सर जी प्रैक्टिकल यानी इंटरनल मार्क्स तो हमें 30 नंबर का मिलता है। हाँ बच्चों, तो 15 नंबर का तो आपका प्रोजेक्ट वाला काम हो गया प्रैक्टिकल। और उसके बाद जो 15 नंबर होता है उसमें आपका वाइवा होता है। ठीक है, आपके और जो है इंटरनल जो आपके विद्यालय में आपकी गतिविधियां होती हैं, आपका आचरण कैसा है, व्यवहार कैसा है, इन सब के ऊपर जो है टीचर आपको नंबर देता है। तो ये 15 और 15 मिला के टोटल बच्चों 30 नंबर का प्रैक्टिकल आपको हर सब्जेक्ट में मिलेगा। अगर आप प्रैक्टिकल फाइल अच्छे से लिखते हो, अच्छे से वाइवा दे देते हो, तो आपको 30 नंबर पक्का हो गया, कन्फर्म हो गया। ठीक है, प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट से। और 70 नंबर का हर विषय का आपका जो है एक्सटर्नल होता है। तो अगर आप वहाँ अच्छे से लिखते हो, 70 में से 65 भी आ गए और 30 यहाँ से, तो आपको टोटल 95, यानी आपका टारगेट 90 प्लस होना ही चाहिए हर सब्जेक्ट में। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपको हिंदी का प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनाना है, कैसे लिखना है। तो बच्चों, जब आप प्रैक्टिकल लिखना शुरू करोगे तो उससे पहले आपको एक यहाँ कार्य योजना मूल्यांकन प्रपत्र दिखेगा। सबसे पहले आपको इसको भी फिल करने लेना है। विद्यालय का नाम लिख देना है आपको अपने, जैसे बुद्ध उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। फिर पता लिख देना है। पता क्या होना चाहिए, पता जो है आप अपने गाँव मोहल्ले का नाम, कस्बे का नाम, ठीक है, वो लिखोगे। उसके बाद विद्यार्थी का नाम, यहाँ अपना नाम अंकित करोगे, और फिर रोल नंबर, और उसके बाद क्लास। ठीक है, और जो अध्यापक की टिप्पणी है ये आपको छोड़ देना है, ये आप जो है आपके अध्यापक द्वारा ये भरा जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। चलिए, अब हमको देखना है प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट, तो जैसे पहला प्रोजेक्ट संख्या यहाँ डालोगे तो प्रोजेक्ट संख्या 1 यानी प्रोजेक्ट 1। ठीक है, आप यहाँ लिखोगे प्रोजेक्ट नंबर 1। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि आपको हिंदी से आपको पता होना चाहिए, हिंदी से आपको एक जो है पद्यांश और एक गद्यांश। सबसे पहले तो आप एक हिंदी से गद्यांश की जो है व्याख्या करोगे, कोई एक अच्छा सा गद्यांश ले लोगे जो इम्पोर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी। तो इस गद्यांश का संदर्भ सहित आपको क्या करना है, व्याख्या करना है, संदर्भ सहित व्याख्या करना है। इसमें जो है आपके कुछ प्रश्न भी होंगे, उनका भी जवाब देना है। तो ये 5 नंबर का आपका क्लियर हो गया। दूसरा जो आपको करना है वो आपको एक महत्वपूर्ण पद्यांश लिखना है। ठीक है, ये भी आपका 5 नंबर है। तो इसकी भी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, संदर्भ सहित व्याख्या, संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या। और तीसरा जो आपका होगा वो आप व्याकरण से ले सकते हो, संस्कृत खंड से कोई श्लोक ले सकते हो। ठीक है, या फिर आप जो है कोई निबंध ले सकते हो, कोई एप्लीकेशन जो है जिसको एप्लीकेशन जो है उसको लिख सकते हो। तो तीसरा आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ये आप एक गद्यांश और पद्यांश जरूर आप जो है अपने मेंशन करोगे प्रोजेक्ट फाइल में। तो चलिए अब कैसे लिखना है, देखो यहाँ पे दिया गया है, इस गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब गद्यांश देखो बेटा, यहाँ दिया गया है, हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करते हैं, यानी ये आपका पूरा गद्यांश है। अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, देख सकते हो आप, यहाँ पूरा गद्यांश दिया गया है। अब देखो यहाँ पे आपका जो प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश ठीक है,
प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो संदर्भ वही होता है ना, संदर्भ का मतलब होता है आपको पाठ और लेखक का नाम लिखना है। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालोगे संदर्भ और यहाँ लिखोगे प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित है, ठीक है, एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है या लिया गया है। तो ये आपका संदर्भ हो गया। अब पाठ का नाम अगर लिखना है तो पाठ का नाम लिखोगे मित्रता और लेखक का नाम लिखोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बा जो है आपका इसमें कह रहा प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखो बेटा, जब भी आप लिखोगे गद्यांश तो ऐसे आप बोर्ड परीक्षा में देखोगे ऐसे नीचे अंडरलाइन होगी, यानी ये रेखांकित अंश होता है। मान लो ये लाइन आपके, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के पेपर में 2 लाइन में दिया गया है तो आपको केवल 2 लाइन की व्याख्या करनी है। 3 लाइन में दिया गया 3 लाइन, फिर छोड़ देगा, फिर अगले कुछ लाइन में ले लेगा, फिर छोड़ देगा, फिर अगले कुछ लाइन में। तो ये प्रथम लाइन की व्याख्या हो गया, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, इसी तरीके से लिखना है। अब देखो प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या आपको लिखना है। तो लेखक का कथन है कि जब हम अपने घर से बाहर निकलकर समाज में कार्य आरंभ करते हैं तब हम प्रायः अपरिपक्व ही होते हैं। उस समाज, ठीक है, उस समय हमारा जो मन होता है कोमल होता है। हम जिस किसी स्वभाव के लोगों के संपर्क में आते हैं उनका हमारे चित्त पर अवश्य प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमें उस समय अच्छे बुरे का विवेक नहीं होता है, हमारे विचार अच्छी तरह शुद्ध नहीं होते हैं और हमारा स्वभाव पूरी तरह विकसित भी नहीं होता है। तो ये हो गई प्रथम जो है रेखांकित अंश की व्याख्या। अब ऐसे द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है, ठीक है। उसके बाद तृतीय रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है। फिर आपको जो है प्रश्न ऐसे पूछ लेगा, लेखक के अनुसार व्यक्तियों को किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो लेखक के अनुसार हमें निम्नलिखित 2 प्रकार के लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। पहला है ऐसे लोग कि जिनकी हर बात हमें बिना विरोध के माननी पड़े, ठीक है। और दूसरा ऐसे लोग जो सदैव हमारी ही बात को महत्व प्रदान करें अथवा ऊपर रखें। तो हमें ऐसे 2 लोगों के ऊपर जो है विश्वास या 2 लोगों का साथ नहीं करना है। फिर दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा, सामाजिक जीवन में प्रवेश के समय चित्त भाव और प्रवृत्ति की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। यानी 3 से 4 क्वेश्चन आपके इसी गद्यांश से जो है पुटअप कर लेगा। तो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है, गद्यांश। दूसरा हमें लिखना है, दूसरा प्रोजेक्ट हमारा होना चाहिए पद्य खंड से, यानी पद्यांश। देखो यहाँ पे एक पद्य खंड दिया गया है, दिस कुंजरहूँ कमट अहि कोला, ठीक है, घरहूँ घराने धीर न डोला, राम चाहे शंकर धन तोरा, छोछ सगज सुने आचज मोरा, चाप समीप राम जब आवे, ठीक है, नर नारी सुकृत मनाए, सब पर सहु संसहु अरुण अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। यानी ये आपका देखो बच्चों एक पद्य खंड है। अब हमें इसका भी सेम उसी तरीके से लिखना है। सबसे पहले तो इसका संदर्भ लिखना है, फिर आप प्रसंग लिखोगे, ठीक है, प्रसंग लिखोगे, फिर उसके बाद आप व्याख्या शुरू करोगे। तो बच्चों इन्होंने देखो संदर्भ नहीं लिखा है, लेकिन आप संदर्भ जरूर लिख देना। इन्होंने प्रसंग से शुरू किया है, प्रस्तुत पद में लक्ष्मण की समर्थ और राम को ईश्वरत्व गुणों से युक्त होने का वर्णन किया गया है, ये आपका प्रसंग हो गया। फिर व्याख्या लिखोगे, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी ने कहा है, हे दिग्गजों, हे कच्छाप, हे शेषनाग, हे वराह, धैर्य धारण करके इस पृथ्वी को इस प्रकार पकड़े रखो जिससे यह हिलने ना पाए, ठीक है। यानी ये आपका पूरा व्याख्या हो गया, ठीक है। व्याख्या के बाद बच्चों आप जो है जब पद्य खंड लिखोगे तो इसमें एक टॉपिक लिखना होता है काव्यगत सौंदर्य, ठीक है, यानी जो काव्य है उसकी सुंदरता क्या है उसको लिखना है। तो रस में आप लिखोगे लक्ष्मण देवत्व के गुणों से युक्त थे, इसका आभास कराया गया है। भाषा जो है वो अवधि प्रयोग हुआ है, शैली प्रबंध है, रस जो है वीर और शांत है, छंद जो है वो चौपाई है, अलंकार जो है अनुप्रास है, शब्द भक्ति अभिधा और लक्षणा है, गुण ओज और प्रसाद है। ये सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे प्रोजेक्ट फाइल में और सुंदर से सुंदर राइटिंग में लिखोगे। आप स्केच पेन, ब्लैक स्केच पेन, ब्लैक जो है डॉट पेन और ब्लू पेन का यूज करोगे, ठीक है। तीसरा कोई कलर नहीं लिखना है। तो ये आपका दूसरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। तीसरे प्रोजेक्ट में मैंने क्या बताया, आप कोई निबंध लिख सकते हो, आप जो है कोई एप्लीकेशन लिख सकते हो, ठीक है, आप जो है व्याकरण से लिख सकते हो। अब इन्होंने देखो बच्चों इन्होंने लिखा है हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, यानी इन्होंने व्याकरण खंड से लिया है हास्य रस। तो हास्य रस की परिभाषा देखो इन्होंने सुंदर शब्दों में मेंशन किया है, हास्य रस का अस्थायी भाव हास यानी हंसी है,
किसी व्यक्ति को विकृत, ठीक है, विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास्य रस कहलाता है। यही हास्य नामक स्थायी जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। अब उदाहरण इन्होंने दिया है, बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीच तारी तुलसी सो, कथा सुन मैं मुनिमंद सुखारे, है शिला सब चंद्रमुखी परसय पढ़, मंजुल काज तिहारे, कीनी भली रघुनाथ कजू करुणा, करे कानन को पगधारे। इन्होंने जो है हास्य रस का एक उदाहरण भी दिया है। अब अस्थाई भाव देखोगे तो इसमें हंसी आ रही है, विभाव आलम्ब जो है बिंद के वासी तपस्वी है, आश्रय जो है वो पाठक है, और उद्दीपन जो है अहिल्या का कथा सुनना, राम के आगमन पर प्रसन्न होना, स्तुति करना, और अनुभाव क्या है, हंसना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों आपको मेंशन करनी है। संचारी भाव जो है स्मृति, चपलता, उत्सुकता इत्यादि। ठीक है, और परिभाषा क्या है, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की, ठीक है, किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान की जाए उसे, अच्छा इन्होंने अब उपमा अलंकार भी यहाँ लिख दिया है, लेकिन आप ध्यान रखना जब हास्य रस पूछेगा तो हास्य रस ही टॉपिक है, उसको एक कर देना बहुत है। तो आप प्रोजेक्ट में अपने जो है प्रोजेक्ट कार्य में प्रैक्टिकल फाइल में एक गद्य खंड, एक पद्य खंड और एक आप जो है व्याकरण से या फिर निबंध या फिर जो है एक प्रार्थना पत्र, कुछ भी आप मेंशन कर सकते हो। इस तरीके से प्रोजेक्ट फाइल बनाना और अच्छे से एक्सप्लेन करना, जो भी लिखना उसको अच्छे से तैयार कर लेना, पढ़ लेना, क्योंकि उसी से जो है आपका वाइबा होना है। ठीक है, तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।